तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जो है भारत का लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है। आंसर याद रखना क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सांची स्तूप किसके समय में बना था? ये सांची स्तूप जो है ये प्रसिद्ध माना गया है, वो किसके समय में बना था? तो अशोक के समय में बना था। याद रखना है, आंसर ए होगा दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल है? तो लुम्बिनी जो है ये बौद्धों का धार्मिक स्थल है लुम्बिनी। आंसर ए की जगह इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो राजा राम मोहन राय जी जो थे ये किसके संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन समाज के? तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इनका? ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन? तो राजा राम मोहन राय जी। आंसर ए होगा, याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है बनाया गया था इंडियन नेशनल आर्मी। आंसर ए होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी जी को गोली कब मारी थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को 30 जनवरी 1948 में गोली मारी थी। याद रखना है, इस क्वेश्चन का डी आपका आंसर होगा। वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ से प्रारंभ किया था? तो बताइएगा, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह जो है ये शुरू किए थे कहाँ से? तो चंपारण जिले से। याद रखना है, आपका आंसर बी ऑप्शन होगा, चंपारण जिले से। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान। आगा खान यानी कि आंसर ए राइट आंसर आपका होगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन को है एग्जाम में बहुत बार रिपीट किया गया है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाण भट्ट किन के दरबारी लेखक कवि थे? तो बाण भट्ट जो थे ये किन के दरबारी लेखक कवि थे? हर्षवर्धन जी के। हर्षवर्धन यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन है, अशोक का शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था? तो अशोक का जो शिलालेख है दोस्तों ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। याद रखना, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है अशोक का शिलालेख। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में यमन बतूता भारत आया था? किसके शासनकाल में जो है यमन बतूता भारत आया था? तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। याद रखिएगा दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पलासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि पलासी के युद्ध के समय जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। आदि यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, चंद्रगुप्त प्रथम को। अगला क्वेश्चन, उदयगिरी के पत्थर में काटी गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो देखिए दोस्तों, पत्थर से जो काटा गया गुफा है ये किस राज्य में स्थित है? उदयगिरी के। तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में। मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम बताइए। तो देखिए, भारत में संपूर्ण क्रांति के पक्षधर का नाम है क्या? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण यानी कि आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो वल्लभ भाई पटेल जी को जो है सरदार की उपाधि किसने दी थी? बारडोली की महिलाओं ने दिए थी। डी आंसर होगा, बारडोली की महिलाओं ने दिए थे उपाधि। किससे दोस्तों? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो किस ईस्वी में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था? तो देखिएगा 1942 ईस्वी में, 1942 वर्ष में। याद रखना है, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली को किस वर्ष भारत की
राजधानी बनाया गया था? तो दिल्ली को किस वर्ष में भारत की राजधानी बनाया गया था? तो आंसर कीजिएगा आप सब 1911 ईस्वी में। 1911 में जो है ये दिल्ली को क्या दोस्तों भारत की राजधानी बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है द द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जी के गोखले। जी के गोखले, यानी कि आंसर आप सब ऑप्शन बी कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? तो देखिएगा, सन 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो हुआ था उसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने। भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। बाकी तात्या टोपे, नाना साहब और रानी लक्ष्मीबाई जो है ये 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लिए थे। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। भले 6 साल बाद लौटा हूं, लेकिन अकड़ तो वही है आज भी, तूफानी। हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक अकबर थे। कौन थे? अकबर। याद रखिएगा दोस्तों, आप सब ऑप्शन नंबर बी होगा, अकबर थे। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये गुलाम वंश का संस्थापक कहलाते थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया? तो गौतम बुद्ध जी ने जो है अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में दिए थे। याद रखिएगा दोस्तों आप सब, आंसर क्या होगा? सारनाथ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? सिराजू सिराजुद्दौला की जो हार हुआ था वो किस युद्ध में हुआ था? तो याद रखिएगा प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध, यानी कि आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसे किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जी को। दादा भाई नौरोजी को जानते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में भारत के। अगला क्वेश्चन है बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमद शाह ने किया था। डी आंसर होगा, अलाउद्दीन हसन बहमद शाह द्वारा स्थापना किया गया था किसका? तो बहमनी साम्राज्य की। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था कब? 1905 में। 1905 में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिएगा कि पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? कांचीपुरम में। कांची में थी दोस्तों, याद रखिएगा पल्लवों की राजधानी जो है कांचीपुरम थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से 1192 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो 1192 ईस्वी में जो है कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। याद रखिएगा तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो 1192 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर जो है सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो संगम राजवंश का शासन था। याद रखना दोस्तों, आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, संगम राजवंश का शासन था। अगला क्वेश्चन है मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जी को जो है मनियारों का राजकुमार कहा जाता है इन्हें। यानी कि आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? तो इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? हरिसेन द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हरिसेन द्वारा। याद रखिएगा ऑप्शन से इस क्वेश्चन का